तो दुनिया के ये दो धुरंधर नेताओं की कहानी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे, इनकी दोस्ती आज आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नई दिल्ली में लैंड करते ही एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर आ गए और राष्ट्रपति पुतिन अपने स्पेशल विमान से जैसे ही उतरे, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। अब क्रेमलिन का कहना है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए इस तरह से एयरपोर्ट आ जाएंगे और इसके बारे में रशिया की सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो बड़ी बात देखिए यह है, जब दो दोस्त कई बार मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेजेंट सरप्राइज कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को एयरपोर्ट पर सरप्राइज देने के बारे में सोचा और पहले से कोई जानकारी नहीं दी। न क्रेमलिन को कोई जानकारी थी, न ही राष्ट्रपति पुतिन की टीम को कोई जानकारी थी और प्रधानमंत्री मोदी अचानक से उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। तो देखिए, ये जब दो दोस्त अनौपचारिक रूप से मिलते हैं तो कई बार इस प्रकार के सरप्राइज मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत और रशिया की दोस्ती टाइम टेस्टेड है, यानी समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई एक साझेदारी है। और आज उन्होंने एक के बाद एक दो पोस्ट किए हैं, एक अंग्रेजी में और दूसरा रशियन भाषा में। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के बाद ये दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास तक आए, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का इस समय एक प्राइवेट डिनर चल रहा है। यानी ये दोनों अब इस समय जब मैं आपको ये समाचार दे रहा हूं तो शायद एक साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे। तो ये जो ताज़ा तस्वीरें अभी आपने देखी, ये शानदार तस्वीरें हैं दो नेताओं की, दो धुरंधर नेताओं की, पुराने दोस्तों की। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री आवास, उसे किस हद तक सजाया गया है इस स्वागत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद बहुत कम मौकों पर किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन को व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना इस बात का संकेत है कि भारत और रशिया के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि भरोसे और बराबरी की मजबूत साझेदारी पर खड़े हुए हैं। और ये दोनों नेता सिर्फ नेता नहीं हैं बल्कि दोस्त भी हैं। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और पश्चिमी देशों के लिए इस तस्वीर का संदेश बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत और रशिया की दोस्ती आज भी बहुत मजबूत है। इसलिए यह सिर्फ पुतिन का स्वागत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है भारत की तरफ से और रशिया की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन आज से 4 साल पहले यानी दिसंबर 2021 में भारत आए थे। बहुत लंबे समय के बाद आज भारत आए हैं और रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति पुतिन जिस स्पेशल
एयरक्राफ्ट से भारत पहुंचे हैं। उस एयरक्राफ्ट का नाम है फ्लाइंग क्रेमलिन, यानी उड़ता हुआ क्रेमलिन, और इसका मॉडल नंबर है IL-96-300 PU, और रशियन भाषा में PU का मतलब होता है कमांड पोस्ट। इसकी वजह यह है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए इस विमान में राष्ट्रपति पुतिन का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है, और दुनिया के किसी भी इलाके में उड़ान भरते समय वो परमाणु हमले का आदेश भी इस हवाई जहाज में बैठे बैठे दे सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट में किसी मिसाइल हमले को चकमा देने और दुश्मन के रेडार को जैम करने की भी क्षमता है, जो किसी सामान्य यात्री विमान में नहीं होती, जिसे रशिया की ही एक कंपनी इल्यूशन ने बनाया है, उसका निर्माण किया है। कहा जाता है कि यह विमान अंदर से किसी महल के जैसा है, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑफिस है, बेडरूम है, और रशिया का यह विमान दुनिया के सबसे सुरक्षित, शानदार और गोपनीय VVIP एयरक्राफ्ट्स में से एक है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी एक ऐसा ही विमान है, जिसे हम कहते हैं एयरफोर्स वन, और एयरफोर्स वन की बहुत सारी खासियतें आम लोगों को भी पता हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति के इस विमान के बारे में ज्यादातर बातें छिपा कर रखी गई हैं। यह बहुत ही गोपनीय विमान है, इसमें के अंदर क्या है ज्यादा लोगों को पता नहीं है। यह सिर्फ एक विमान नहीं है, यह रशिया का चलता फिरता पावर सेंटर है, और राष्ट्रपति पुतिन जहां भी जाते हैं उनके साथ ये फ्लाइंग क्रेमलिन जरूर जाता है। तो यह है उनका स्पेशल एयरक्राफ्ट, जिसे आप इस समय देख रहे हैं। ये एक प्रकार का कमांड सेंटर है, दुनिया के सबसे सुरक्षित हवाई जहाजों में से एक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेड इन रशिया प्लेन है। राष्ट्रपति पुतिन उन गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों में से हैं जो अपने ही देश के बने विमान में चलते हैं। तो ये शानदार विमान की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। रेड कारपेट वेलकम कैसे होता है वो तस्वीरें भी देखिए, कैसे उनके लिए ये लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और इस समय कार में सवार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया इन तस्वीरों के बारे में बात कर रही है, और आज हमें पूरा यकीन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अभी इन तस्वीरों को शायद देख रहे होंगे। उनकी भी नजर होगी आज इस बैठक पर, और कैसे दो दोस्त एक ही गाड़ी में बैठकर खुश नजर आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया आज देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती इस कार से एक नई रफ्तार पकड़ रही है, और पिछले 4 महीनों में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं। आज ये दोनों नेता एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास पर भी पहुंचे। ये 1 सितंबर 2025 की तस्वीर है जो आप अभी देख रहे हैं, और ये आज की तस्वीर है नई दिल्ली की। आपको याद होगा इससे पहले चीन में हुए SCO समिट के दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन की कार में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया था, और उसी कार में बैठकर करीब 45 मिनट तक ये दोनों नेता बातचीत करते रहे थे। तो डिप्लोमेसी जो होती है, दोस्ती जो होती है, वो अब नए आयाम पर पहुंच रही है। और आजकल आपने देखा होगा जो पक्के मित्र होते हैं, या जब आपको अपने संबंध पूरी दुनिया को दिखाने होते हैं, तो अक्सर दो बड़े नेता एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात आज अब से थोड़ी देर पहले एक प्राइवेट डिनर से शुरू हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक निवास 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग पर इस समय हो रहा है। किसी भी दोस्ती को सच्ची दोस्ती तभी माना जाता है जब आप अपने दोस्त को खाने पर अपने घर बुलाते हैं और दोनों दोस्त मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और इसी तरह से कूटनीति में इस प्रकार के प्राइवेट डिनर्स को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो देशों के रिश्तों में भरोसा बहुत ज्यादा होता है, तो बातचीत की शुरुआत अक्सर इस प्रकार के एक प्राइवेट डिनर से या लंच से ही होती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन को प्राइवेट डिनर पर बुलाकर यह संदेश दिया है कि उनकी दोस्ती सिर्फ औपचारिकताओं से बंधी हुई नहीं है। इन दोनों नेताओं की इस डिनर डिप्लोमेसी का एक बहुत गहरा मतलब है, और दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत बातचीत की शुरुआत आज यहीं से हो रही है। प्राइवेट डिनर असल में कूटनीति के एक बोर्ड रूम की तरह होता है, जहां सिर्फ
खाने का स्वाद नहीं लिया जाता, बल्कि खाने की खुशबू के बीच आपसी रिश्तों को भी पकाया जाता है और बड़े बड़े मसलों का हल वहीं खाने के टेबल पर बैठकर निकाल लिया जाता है। इसलिए कूटनीति में प्राइवेट डिनर को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत निजी और बहुत ही निर्णायक मीटिंग कहा जाता है। वर्ष 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे, उस समय भी राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और दोनों नेता यह समझते हैं कि दोस्ती की बहुत सारी बातें कैमरे और प्रोटोकॉल के बीच नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और दोनों नेता पहले से ही इस प्राइवेट डिनर के दौरान सभी संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत शायद कर लेंगे और कल की बैठक के लिए एक ग्राउंड वर्क भी तैयार आज ही ये दोनों नेता कर सकते हैं। इन दोनों के बीच ये डिनर सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि ये भारत और रशिया के बीच रिश्तों की गहराई और रणनीतिक महत्व का भी संदेश है। ये दोनों नेता अब तक इन वार्षिक शिखर सम्मेलनों में 8 बार मिल चुके हैं और कल उनकी ये 9वीं मुलाकात होगी भारत रूस शिखर सम्मेलन में। और मोदी और पुतिन ऐसे दो बड़े नेता हैं जो दुनिया की 160 करोड़ से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि हैं। 160 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि हैं और दोनों देशों में दुनिया की 2 सबसे ताकतवर सेनाएं हैं। इसलिए इस मुलाकात और उसके नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।